नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। सभी महिलाएं महिला सम्मान योजना की 2500 रुपये की दूसरी किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही है, यानी कि छठी किस्त का। और ये जो पेमेंट है ये आपका जनवरी महीने का पेमेंट है। तो ये पेमेंट आपके अकाउंट में कब आने वाला है, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। और इस बार का जो पेमेंट मिलेगा ना, तो किन्हीं किन्हीं लाभुकों को 7,500 रुपये मिलेगा, तो किन्हीं किन्हीं लाभुकों को 5,000 रुपये मिलेगा। देखिए, 7,500 रुपये उन महिलाओं को मिलेगा जिनको 4 किस्त तक का पेमेंट मिल गया है, लेकिन 5वां किस्त का पेमेंट जिनको नहीं मिला है उनको एक साथ 3 किस्त का पेमेंट मिलेगा। 5वां किस्त भी, छठा किस्त भी और 7वां किस्त भी, यानी कि 7,500 रुपये आपके अकाउंट में आने वाला है। अब 5,000 रुपये किनके अकाउंट में आएगा? तो जिनको 5 किस्त तक का पेमेंट मिल गया है उनके अकाउंट में छठा किस्त और 7वां किस्त आने वाला है। यानी कि सीएम हेमंत सोरेन पहले ही ऐलान कर दिए थे, ये जो फरवरी महीना है, जैसे ही सभी का सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। और इस बार आपके अकाउंट में 2 किस्त का पेमेंट आने वाला है। तो ये पेमेंट आपके अकाउंट में कब आएगा, तो इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। साथ ही साथ अगर आप पहले ही फॉर्म को भरे हो, यानी कि 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अभी तक एक भी किस्त का पेमेंट नहीं मिला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो सभी के बारे में एक एक करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला गया है कि लाभुकों के खाते में जानी थी महिला सम्मान योजना की 2500 रुपये की दूसरी किस्त। ठीक है, यानी कि छठी किस्त का पेमेंट को लेकर यहाँ पे बोला गया है। महिला सम्मान योजना के पोर्टल नहीं खुल पाने के कारण ऑनलाइन आवेदन और लाभुकों को राशि का भुगतान बंद है। दरअसल प्रज्ञा केंद्र के साथ करार समाप्त होने के बाद झारखंड सरकार के सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने जनवरी 2025 में अपना पोर्टल लॉन्च किया है। महिला सम्मान योजना का पोर्टल झारभूमि के नेटवर्क पर है, यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि महिला सम्मान योजना के पोर्टल नहीं खुल पाने के कारण ऑनलाइन आवेदन और लाभुकों को राशि का भुगतान बंद कर दिया गया है अभी। ठीक है, और उसके बाद बोला है यह नेटवर्क झारखंड सरकार का है। महिला सम्मान योजना के पोर्टल में तकनीकी समस्या के कारण सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा है, इस कारण ये लाभुकों का ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहा है। वहीं महिला सम्मान योजना की राशि राज्य सरकार ने डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से होनी है, यानी कि जो पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे ये डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है, अर्थात आधार नंबर के साथ जो बैंक अकाउंट लिंक रहेगा उसी बैंक खाते में राशि आधार नंबर पर भेजने के साथ ही ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि देखिए, इस बार का जो पेमेंट होगा वो डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे। अगर आपका डीबीटी ऑन नहीं है तो आप लोग जल्दी से बैंक में जाके अपना डीबीटी को ऑन करा लो। ठीक है, फिर बोला है कि लेकिन महिला सम्मान योजना की ऑनलाइन साइट में तकनीकी खराबी के कारण डीबीटी के माध्यम से भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। यानी कि देखिए, महिला सम्मान योजना का जो पोर्टल है वो साइट अभी स्लो चल रहा है, तकनीकी खराबी है, जिसके कारण से डीबीटी के माध्यम से भी पैसे भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पे बोला है। फिर कब तक ठीक हो जाएगा और कब तक आपके अकाउंट में पेमेंट आएगा, इसके बारे में यहाँ पे बता दिया है कि महिला सम्मान योजना की 2500 रुपये की दूसरी किस्त के लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे बोल दिया है। लाभुक महिलाएं 2500 रुपये की दूसरी किस्त के लिए टकटकी लगाई बैठी है। जी हाँ दोस्तों, 2500 रुपये के का जो इंतजार है सभी महिलाएं बेसब्री से कर रही है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग धनबाद के अनुसार महिला सम्मान योजना की ऑनलाइन साइट में काम चल रहा है। 8 से 10 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद सारी व्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। लाभुकों के खाते में राशि ट्रांसफर के साथ ऑनलाइन आवेदन भी लिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया कि 8 से 10 दिन और समय लगेगा, जिसके बाद सारा काम पूरा हो जाएगा और उसी के बाद सारा जो काम है वो होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से पटरी पर आ जाएगी। लाभुकों के खाते में राशि ट्रांसफर, साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन, सारा चीज़ आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो जो अभी तक आवेदन नहीं किए हैं वो सारे के सारे वीडियो के पास और सीओ के पास जाओ। यानी कि अगर आप अभी तक फॉर्म को नहीं भरे हो और अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हो तो आपको वीडियो के पास जाना है, वही अगर आप लोग शहरी क्षेत्र से आते हो तो आपको सीओ के पास जाना है। ठीक है, तो अब आपका जैसे कि अगर आप पहले भी फॉर्म को भरे हो, यानी कि 5 महीने पहले, 4 महीने पहले, 3 महीने पहले या फिर 6 महीने पहले, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको पेमेंट नहीं मिला है तो भी आपको वीडियो और सीओ के पास जाना है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है
आप वहाँ पे जाके देख लो, अपना स्टेटस को देख लो, जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करा लो, तभी आपके अकाउंट में पेमेंट आएगा। आगे देखिए यहाँ पे बोल दिया कि वीडियो सीओ कार्यालयों का हर दिन चक्कर लगा रही है महिलाएं, यानी कि महिलाएं प्रत्येक दिन जा रहे हैं। देखिए योजना के आवेदक लगातार वीडियो और सीओ कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। लाभुकों का कहना है कि उन्हें यह भी पता नहीं चल पा रहा है कि उन्होंने जो आवेदन जमा कराए हैं उनका क्या हुआ है। आवेदकों और लाभुकों का कहना है कि लगभग हर दिन कार्यालयों में जाकर अफसरों और कर्मचारियों से पूछ रहे हैं, लेकिन कोई ठीक से जानकारी नहीं दे रहा है। पिछले कई माह पहले दिए आवेदनों के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ से बता दिया है कि जो महिलाएं पहले आवेदन किए थे वो लगातार वीडियो और सीओ कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। लाभुकों का कहना है कि उन्हें ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि उन्होंने जो आवेदन जमा कराया है उनका क्या हुआ, क्यों पैसे नहीं आ रहे हैं। तो लगातार वो प्रत्येक दिन जा रहे कार्यालय, लेकिन ठीक तरह से जानकारी नहीं मिल पा रहा। फिर आगे बोला है कि रोज आकर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, फिर वापस घर लौट रहे हैं। इधर कार्यालयों में कर्मचारियों का कहना है कि साइट में गड़बड़ी जल्द ठीक हो जाएगी। अभी साइट के ठीक से काम नहीं करने के कारण कुछ बता पाने में असमर्थ, यानी कि जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि साइट में गड़बड़ी जल्द ही ठीक हो जाएगी, और जैसे ही ठीक होगी उसके बाद जो भी कारण है वो पता चल जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे बोला है। सीओ वीडियो का नया आईडी पासवर्ड नहीं कर रहा काम, यानी कि वर्क ही नहीं कर रहा। मैया सम्मान योजना की नई व्यवस्था में सीओ और वीडियो का नया आईडी पासवर्ड दिया गया है। यह आईडी पासवर्ड भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। कई सीओ वीडियो का आईडी पासवर्ड डालने पर आईडी गलत बता दे रहा है। इसके कारण कोई भी काम करना संभव नहीं हो पा रहा है। योजना का नई व्यवस्था में पंचायत स्तर पर लाभुकों को कोई परेशानी नहीं होने पाए, इसके लिए सभी पंचायत सचिव और हल्का कर्मचारी का आईडी पासवर्ड जनरेट होना है। सीओ के लॉगिन से हल्का कर्मचारी तथा वीडियो के लॉगिन से पंचायत सचिव का आईडी पासवर्ड जनरेट होना है, लेकिन सीओ और वीडियो का ही लॉगिन पासवर्ड सही से काम नहीं करने के कारण जिले में 50% पंचायत सचिव और हल्का कर्मचारी का आईडी पासवर्ड अब तक जनरेट नहीं हो सका है। तो देखिए दोस्तों, जो नया पोर्टल अभी लॉन्च हुआ है, यानी कि आपको मालूम होगा कि 2024, ठीक है, दिसंबर के 2024 तक सीएससी वाले भी साथ थे, ठीक है, इनके साथ करार था। लेकिन जैसे ही 2025 पड़ा उसके बाद जो करार था सीएससी वालों के साथ वो करार खत्म हो गया है, ठीक है, यानी कि समझौता उनके साथ खत्म हो गया है। अब जो भी आपको करना है इसके लिए आपको वीडियो और सीओ के पास ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन ये जो साइट है, ये जो पोर्टल अभी लॉन्च हुआ है, तो ये पोर्टल अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा, वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे बता दिया है कि एक साथ मिलेगी मैया योजना की राशि, बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी, यानी कि एक साथ आपके अकाउंट में 2 किस्त का पेमेंट आएगा, जनवरी महीने का भी और फरवरी महीने का भी। और जिनको नहीं मिला है 5वां किस्त का पेमेंट, उनको क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपका डीबीटी ऑन नहीं है तो आप लोग फट से जाकर डीबीटी को ऑन करा लो, क्योंकि आपको बता दिया है कि जनवरी से नया नियम लागू होगा। दिसंबर तक तो आपको अचानक से पैसे मिल जा रहे थे, लेकिन जनवरी से डीबीटी जिनका ऑन है उन्हीं के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे। तो डीबीटी को आप फटाक से ऑन कर लो, ठीक है। डीबीटी ऑन करने के लिए आपको अपने बैंक जाना है, बैंक में जाके फॉर्म को लो, फॉर्म को भरो, फोटो भी लेके जाना है क्योंकि फोटो आपका लगेगा, 2 पीस आपको फोटो लेके जाना है, ठीक है। 2 फोटो आपको लेके जाना है, फॉर्म को भर के जमा कर दो, 24 घंटे के अंदर में डीबीटी चालू, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। बोला गया कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बकाया राशि लाभुकों को एक साथ दी जाएगी। फिलहाल महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर जिलों में आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि भौतिक सत्यापन चल रहा, आपको मालूम होगा, क्योंकि लगातार गड़बड़ियां पाई जा रही है। गड़बड़ी बोले तो गड़बड़ी, आप लोग यहाँ पे देखिए, डुप्लीकेसी में फंसी मैया सम्मान योजना की राशि। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के भौतिक सत्यापन में फंस गई है। डुप्लीकेसी की शिकायत मिलने के बाद महिलाओं के खाते में पैसे भेजने बंद कर दिए गए हैं। यही कारण है कि जनवरी के पैसे अभी तक लाभुकों के खाते में ट्रांसफर नहीं किए गए हैं, यानी कि देखिए डुप्लीकेसी के कारण ही पैसा बंद कर दिया गया है, इसी के कारण पैसे नहीं भेजे जा रहे। लगातार गड़बड़ी पाई जा रही है। कोई 94 को आवेदन करके बैठा है, ठीक है, 94 जिनको पैसा भी मिल गया था, 94 आवेदन करके इनको पैसा मिल रहा था, तो इनको भी काट दिया गया। कोई ऐसे बच्चे यानी कि जो मेल कैंडिडेट है जिनको नहीं मिलना चाहिए, वो भी मैया सम्मान योजना का फॉर्म भर के मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे थे, लेकिन वो पकड़ा गए हैं। 6500 रुपये उनसे वापस भी लिए गए हैं। आपको मालूम होगा बोकारो में तो 2 बच्चे पहले ही पकड़ा गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही है, लगातार बच्चे पकड़ाए जा रहे हैं।
ठीक है। तो देखिए आपका जो पेमेंट है वो 8 से 10 दिनों के अंदर में आने वाला है, यानी कि आप मान के चलो कि 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी तक आपके अकाउंट में पैसा आएगा। लेकिन पैसा आएगा तभी जब आपका भौतिक सत्यापन हो जाएगा। और आपका भौतिक सत्यापन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आप लोग एक बार कॉमेंट्स में जरूर बता दो, ठीक है। और आप कहाँ से हो ये भी आपको बताना है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।